नमस्कार मित्रों, लोक परलोक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है क्योंकि इधर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लॉकडाउन के ज़रिए कुछ जो है कि मैं व्यस्त हो गया था कुछ व्यक्तिगत कामों में, जिस वजह से आपसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन मैं अपने इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके जीवन में सफलता हासिल दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। मित्रों, कहा जाता है कि किसी न किसी सफलता के पीछे, हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मित्रों, सफलता के पीछे, अपने जीवन में सफलता के पीछे 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। वह है नज़रिया, अच्छी नज़रिया का आपके अंदर होना आवश्यक है। दूसरा है आपकी स्मार्टनेस, तीसरा है आपका वर्क, काम। मित्रों, किसी भी सफलता को हासिल करने में जो आपका नज़रिया है, अच्छी नज़रिया है, जिसे इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, जिसको हम अक्सर अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उसका योगदान सफलता में 85% होता है। वहीं पर आपकी स्मार्टनेस और जो आपका काम होता है, वर्क होता है, वह उसका योगदान मात्र 15% होता है। और आप जो है कि आपके माता पिता और आप द्वारा जो स्मार्टनेस और वर्क होता है, उसी स्मार्टनेस वर्क पर जो है कि आपके सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। लेकिन अंदर के आपके जो छुपा है अच्छी नज़रिया, जिसका योगदान 85% होता है सफलता में, उसे बिल्कुल हम नेगलेक्ट करते हैं। जबकि यह अच्छा नज़रिया जो है वह आपको सफलता हासिल कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको अच्छी नज़रिया क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में बताऊंगा, और इससे जुड़ी 2 छोटी छोटी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ आपको सुनाऊंगा, जिससे आप प्रेरणा ले सकेंगे कि कैसे मेरे अंदर की अच्छे नज़रिए से मुझे सफलता मिल सकती है। और ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करने की कोशिश करूंगा, फिर भी 2 कहानियाँ सुनाऊंगा जिससे कि आपको प्रेरणा मिले, इसलिए थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए। मित्रों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो महान दार्शनिक विलियम जेम्स थे, उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति बिना अच्छे नज़रिए के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकता। कोई भी एक अच्छा अफसर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर अच्छी नज़रिया ना हो। कोई शिक्षक अच्छा शिक्षक तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके अंदर की अच्छा नज़रिया नहीं होना चाहिए। इस तरह से माता पिता, गुरु, मालिक, दुकानदार, कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता तभी हासिल कर सकता है, सफल तभी हो सकता है जब उसके पीछे अपने अंदर एक अच्छा नज़रिया होना चाहिए। और अच्छा नज़रिया तभी आ सकता है आपके अंदर जबकि आपके अंदर पॉजिटिव विचार हों। तो अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि जो नज़रिया है वह आपके जीवन में 85% सफलता हासिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं आपको अपने इस वीडियो में 2 कहानियों की, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको प्रेरणा देना चाहूँगा कि कैसे एक अच्छा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति जो है कि अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी, जो हीरे से भरा खेत। तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी को सुनाता हूँ। मित्रों, अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरों की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों को देखभाल का इंतजाम करके वह हीरों की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा, लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई। जब तक स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली।
उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसी एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं। जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वह नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है। मित्रों, दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा डेविड और गोलियत की। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक गडरिया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं हो सकते। बाकी सब इतिहास है, सभी जानते हैं कि क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हमारा नज़रिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह से देखते हैं। सकारात्मक सोच वाले के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है। इस तरह से मित्रों, अपने जीवन में यदि आप एक अच्छा नज़रिया रखते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद और मेरी बातों को सुनने के बाद आपको एहसास हो गया होगा कि एक अच्छा नज़रिया रखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल हो सकता है। केवल स्मार्टनेस और काम के वजह से वह जो है कि सफल अपने जीवन में नहीं हो सकता, और यदि सफल हो भी गया तो वह एक अच्छा जो है कि प्रशासक, शिक्षक या अफसर नहीं बन सकता। तो इस तरह से आपके जीवन में अच्छे नज़रिया का होना आवश्यक है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अच्छा नज़रिया आप कैसे रख सकते हैं, इसके जो है कि मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो चलिए मैं अगले वीडियो में पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।